चंद बीजेपी के शेष नेतृत्व को खुश करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए त्यागी समाज को गाली देते हैं। अगर त्यागी समाज आपको वोट दे करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकता है, प्यार कर सकता है, तो यही त्यागी समाज आपको उखाड़ कर फेंक सकता है। और ये देशद्रोही है, नेता नहीं है, देशद्रोही है। जनता के विश्वास को खत्म किया है इसने। व्यस्तता में आप लोगों ने समय निकाला और जंतर मंतर की इस भूमि पे आए, तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली। देखिए, आज जो हम यहाँ पे एकजुट हुए हैं जंतर मंतर पर, तो ये माना जाता है कि जंतर मंतर की जो भूमि है, अगर यहाँ से कोई आवाज उठती है तो ये आवाज पूरे देश में जाती है, और न केवल जाती है, एक बहुत गहरा असर भी इससे जाता है। तो यहाँ एकत्र हुए हम सभी लोग आज इसलिए एकत्र हुए हैं कि किस तरीके से इस समाज में जो भारत है, भारत का नाम पे छोटी सी एक कहानी है, वो भी मैं बता दूं कि क्यों ये भारत है। भारत एक कबीले का नाम है। जब प्राचीन समय में ये देश बहुत से छोटे छोटे संप्रदायों में बटा हुआ था, प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तो एक संप्रदाय सबसे बड़ा था, वो भारत संप्रदाय था, और उसी संप्रदाय के नाम पर हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। तो भारत जो बना हुआ है वो ऐसे ही छोटे छोटे संप्रदायों से बना हुआ है, छोटे छोटे समाज से बना हुआ है, जातियों से बना हुआ है और धर्मों से जुड़कर बना हुआ है। आज यहाँ पर मुख्य कारण ये है हम उपस्थित होने के कि सत्ता में जो लोग आज जाकर के बैठ जाते हैं वो हमारे और आपके वोट से ही बनते हैं, वो हमारे ही आपके वोट से वहां पहुंचते हैं। और जब वो लोग ये समझते हैं कि हम उनके हाथ की कठपुतली हैं, वो जहां चलाएंगे वहां हम चलेंगे, जब वो हमसे कहेंगे वो हम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यही वो सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। आज लगातार मैं सुन रहा था कि एक सांसद है, उनका जिक्र हो रहा था कि लगातार वो सांसद जो है वो किस तरीके से त्यागी समाज की अवहेलना कर रहे थे, किस तरीके से त्यागी समाज के निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे कराते हैं और अपने चंद बीजेपी के शेष नेतृत्व को खुश करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए त्यागी समाज को गाली देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज हम वैसे नेताओं को जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं कि त्यागी समाज या कोई भी समाज इनके हाथ की कठपुतली नहीं है। हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं, हम जमाने से नहीं। अगर त्यागी समाज आपको वोट दे करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकता है, प्यार कर सकता है, तो यही त्यागी समाज आपको उखाड़ कर फेंक सकता है, आपको उखाड़ कर फेंक सकता है। और हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि वो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री या वो कोई भी बीजेपी का नेता हो। अगर हमारे समाज को गाली दी जाएगी, अगर हमारे समाज की महिलाओं की इज्जत उठा ली जाएगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप बताइए, आजादी का 75वां महोत्सव मनाते हैं प्रधानमंत्री जी, और उनके नाक के नीचे नोएडा में मैं समझता हूं अगर श्रीकांत त्यागी गलत करते हैं तो इनमें से हम सबका समर्थन है कि वो गलत करता है। हम क्या उसके यहाँ पे समर्थन में है? ये भूल है मीडिया की, हम उसके समर्थन में नहीं है। उनके लिए कानून स्थापित है, उनको सजा मिलेगी जो उन्होंने किया है, लेकिन उसके लिए अगर पूरे समाज को आप गुंडा बताएंगे, हम गुंडे हैं, हम आतंकवादी हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ये समाज की आड़ में हमें बेइज्जत किया जाएगा, ये हम नहीं सहेंगे। हम अपने इज्जत के लिए मरते हैं। हमारे पास, हम लोग के पास बहुत पैसा नहीं है साहब,
हमारा पति नहीं है, करोड़पति नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारी इज्जत है। और अगर इस इज्जत को लूटी जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और ये तो अभी झांकी है, 21 तारीख अभी बाकी है। ये जंतर मंतर झांकी है, 21 तारीख अभी बाकी है। अब लगातार लोग, क्योंकि लंबा हो जाएगा, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप ये समझिए। और 21 तारीख को बताई जाएगी कि हम कठपुतली नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं, सत्ता को बनाने के हिस्सेदार हैं। ये भूल मत बैठिए, और जिन्होंने भूल की है उनको हम जवाब भी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बार सभी लोग बोलेंगे, त्यागी समाज जिंदाबाद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी बैठे हुए त्यागी भाइयों को नमन करती हूँ, जो इस आंदोलन को आगे चढ़ा रहे हैं, एकजुटता का प्रमाण दे रहे हैं और अपने स्वाभिमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। हम हैं, हमारा स्वाभिमान है, तभी हम हैं। यदि स्वाभिमान मर गया तो हम कुछ नहीं हैं। मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे भी इस आदमी ने फंसाया, बिना किसी प्रमाण के झूठ बोलकर जेल में डाला। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और शाम को 7 बजे झूठ बोलकर मुझे जेल में डाला। उसके बाद कहा कि तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे अगर हम हमारे हॉस्पिटल में जो देखा है तुमने बताया तो। बार बार धमकियां दी गई, जो अखबार में भी निकला कि इनके घर गुंडे पहुंचे हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन लिया। लेकिन अगर हमारे देश में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी मेरे पिताजी थे क्षीरसागर मिश्र जी, मेरे नाना राष्ट्रकवि दिनकर थे, मेरे ससुर जी मायानंद ठाकुर थे, जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन लोगों को बांट दी। मेरे दादाजी ने सहजानंद सरस्वती और विनोबा भावे को भूदान यज्ञ में जमीनें दान की थी। आज पार्लियामेंट में उन हमारे विद्यालयों में पढ़े हुए लोग पार्लियामेंट में हैं और कहते हैं कि दीदी आपका के दादाजी नहीं होते तो हम छूत अछूत का भेदभाव मिटाकर उन्होंने स्कूल खोला, कुएं खुदवाए, उन लोगों को जमीनें दी। आज मेरे परिवार को कहा, ब्लैकमेलर की नतनी, ब्लैकमेलर की बेटी जिसने 30 साल नोएडा में सेवा की, निठारी कांड से लेके आरुषि मर्डर केस, हर वक्त मैं दौड़ती रही। और इस आदमी को कोई भी पावरफुल आदमी बर्दाश्त नहीं होता है। ये किसी तरह करके लोगों को फंसाता है। कोई केस मेरे खिलाफ नहीं है। इसने एक ऑडियो बनाया मेरे सिर पे बंदूक रखकर, वही दिखा रहा है सबको। अगर ऑडियो ही बनाना होता तो वीडियो बनाता ना। उसके हॉस्पिटल में तो पूरे में ये लगा हुआ है कैमरा, मामला खुलेगा। लेकिन मुझ पर लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिसके कारण मैं बिहार, बैंगलोर कहीं न कहीं रह रही हूँ। 3-4 आदमी घूमते रहते हैं। तो ये क्या देश का नेता है जिसके लिए हम लोगों ने इतनी बलिदानें दी हैं? हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, ये कैसा नेता है? ये गुंडा है, गुंडा है और दूसरों को गुंडा बोलता है, दूसरों पर प्रहार करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये खुद जैसा है वैसा ही सबको समझता है। और ये देशद्रोही है, नेता नहीं है, देशद्रोही है। जनता के विश्वास को खत्म किया है इसने। ऐसे लोगों को सत्ता से हटा देना चाहिए। ये मोदी जी के नाम पर कलंक है। हाँ, मैंने मोदी जी को पत्र लिखा इस कांड के बाद, जिसके तुरंत बाद उन्होंने इसको मंत्री पद से हटा दिया। और आज फिर मैं पत्र लिख रही हूँ, मांग करूंगी कि ऐसा व्यक्ति संसद पद पर नहीं रहे। अगर हो तो इसको हटा दिया जाना चाहिए। और जिन महिलाओं के साथ इसने बदतमीजी की, वो सभी 21 तारीख को वहां पहुंचेंगी। प्रमाण के और ये एकता चलती रही। अंत में मैं एक कविता अपने नाना की बोलूंगी। समय शेष है नहीं पाप का,
तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। हमें तटस्थ नहीं रहना है। आज अगर खामोश रहे तो कल अंधियारा छाएगा, बस्ती बस्ती आग लगेगी, हर व्यक्ति जल जाएगा। धन्यवाद। जय त्यागी परिवार। धन्यवाद दीदी।